हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन में। और आज मैंने ले रहा हूँ शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, जो ऐसे तो सीरीज 500 क्वेश्चन की है, लेकिन जितने होंगे इस 1 आवर्स में उतने क्वेश्चन अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एक अध्यापक को सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए। दूसरा है दर से अनुभव प्रदान करने हेतु, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु, अध्यापक का कार्यभार कम करने हेतु। तो साथियों, जो शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण को क्या बनाना चाहिए, रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो साथियों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर पहला। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो आप अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे। यदि एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन क्या कर रहा है, भंग कर रहा है, तो आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे, दूसरों से इसकी चर्चा करेंगे, इसके लिए उसे दंड देंगे और इसके माता पिता को बुलाने के लिए उसकी डायरी में नोट लिखेंगे और इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो एक अनुशासन भंग कर रहा है तो आप उस बच्चे के प्रति क्या करेंगे, तो क्या करेंगे साथियों कि उस बच्चे के पीछे क्या कारण रहा है जिससे वो कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। जो प्राथमिक कक्षाएं होती है उस पर सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, व्याख्यान विधि, खेल विधि, परियोजना विधि और प्रदर्शन विधि। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है साथियों यहाँ पर खेल विधि। खेल खेल के माध्यम से बच्चों को अपना सिखाना, ये तो सही आंसर होगा साथियों आपका सेकंड ऑप्शन। अगला है, एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। एक प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए। पहला है, शैक्षिक योग्यता और दृढ़ अनुशासन होना चाहिए। शिक्षण अभिक्षमता और संप्रेषण कौशल होना चाहिए। मानवीय मूल्य और संतुलित व्यक्तित्व और समर्पण और अच्छा व्यक्तित्व। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा कि शिक्षण अभिक्षमता और क्या होना चाहिए, उसके अंदर संप्रेषण कौशल होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, क्योंकि उसके अंदर शिक्षण अभिक्षमता नहीं होगी और संप्रेषण मतलब बोलना, समझाने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो वह वहाँ पर उसकी शैली पढ़ाने की अच्छी नहीं होगी, तो वह सक्सेस नहीं होगा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति कैसी है, विज्ञान। सेकंड कला और कौशल। थर्ड है कला और विज्ञान। और फोर है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। तो साथियों शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा कला और विज्ञान। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, विज्ञान, कला और विज्ञान। अगला है, बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। देखकर सीखना, याद करके सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना। तो साथियों बालक के अधिगम के लिए कौन सी क्रिया सर्वाधिक उपयुक्त होती है या योगदान देती है, तो साथियों राइट आंसर होगा करके सीखना। जो बच्चा करके सीखेगा तो उससे क्या होगा, जल्दी बच्चा सीख लेगा। अगला है, सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है। सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की एक महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है। सामाजिक संवेदनशीलता, विषय ज्ञान, प्रभावी नेतृत्व और विधियों का ज्ञान। तो साथियों सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता कौन सी है, तो साथियों राइट आंसर होगा विषय का ज्ञान होना जरूरी है। यदि अध्यापक के अंदर विषय का ज्ञान होगा तो वो जल्दी से कवर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है। यदि एक अध्यापक अपने कार्य को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है तो इसका कारण है नैतिक मूल्यों का अभाव, शिक्षण अभिक्षमता का अभाव, कार्य करने की क्षमता का अभाव, व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का कि विभिन्न व्यावसायिक नैतिकता का अभाव। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। कक्षा की समस्याओं का समाधान। सेकंड है विद्यार्थियों के नियंत्रण। तीसरा है योजना क्रियान्वयन और चौथा है शिक्षण को गति देना। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
कि शिक्षण को गति देने हेतु, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए। एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए। बुद्धि की श्रेष्ठता, लचीलापन, आत्मविश्वास और साहस, इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता। तो साथियों एक नेता में निम्नलिखित में कौन सा गुण होना चाहिए, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता लेना। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है, एक अच्छे नेता में निम्नलिखित में से मुख्य विशेषता होती है। निम्नलिखित कौन सी योग्यता होती है या होगी। दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना और कार्य के लिए आदेश देना। तो साथियों यहाँ पर 11 का आपका राइट आंसर क्या होगा कि दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना, निर्देश देना और संगठन को एक करना और निर्णय लेना। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर कि एक नेता होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो साथियों जो संगठन होता है उसको एक करना और निर्णय लेना। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का अर्थ है। साथियों संप्रेषण का क्या अर्थ है। अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण करना, संप्रत्य बताना, परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परंपरा और विचारों की और भावनाओं की साझेदारी करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, संप्रेषण होना चाहिए। साथियों संप्रेषण कैसा होना चाहिए। शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित, शिक्षण अधिगम में स्पष्टता सहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी और शिक्षण अधिगम में एक मार्गी। तो साथियों संप्रेषण जो होगा वो कैसा होना चाहिए। तो साथियों शिक्षण अधिगम में द्विमार्गी, ऐसा एक मार्गी नहीं होना चाहिए। द्विमार्गी का मतलब वो है कि बच्चे और शिक्षक के मध्य होना जरूरी है। यदि शिक्षक के मध्य शिक्षक में होगा, शिक्षक खुद ही करेगा एक मार्गी, तो वो सफल नहीं होगा। तो जो शिक्षण अधिगम में संप्रेषण होना चाहिए वो द्विमार्गी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता है। ये द्विमार्गी प्रक्रिया है, ये संवेदी सक्रियता पर निर्भर करता है, ये बोलने का कौशल नहीं है, ये विकास का साधन नहीं है। तो साथियों प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये द्विमार्गी प्रक्रिया है। अभी इसके पहले का क्वेश्चन अपन ने किया था कि द्विमार्गी प्रक्रिया है। अगला है, संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है स्पष्टता, उपयुक्तता, उपयुक्त, प्रतिकूलता, लचीलापन। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्पष्टता होनी चाहिए, उपयुक्तता नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संप्रेषण में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है। उन्नत दृष्टिकोण, एक तंत्रीय दृष्टिकोण, अपने व्यवसाय के लिए प्रेम, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो साथियों 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अपने व्यवसाय के लिए प्रेम। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक अध्यापक की मुख्य शैक्षिक योग्यता कौन सी है। शिक्षण शास्त्र का ज्ञाता हो, विषय पर आधिकारिकता हो, अभिव्यक्ति में प्रवाह हो और ज्ञान पिपासा हो। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ होगा कि विषय पर अधिकारिता हो। विषय क्या हो, विषय पर अधिकारिता हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दो अपने साथियों तक, स्टेटस लगा दो। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण कौन सा है। विद्यार्थियों से प्रेम करना, शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता, उच्च नैतिक चरित्र और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, उच्च नैतिक चरित्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि उसका नैतिक चरित्र होना चाहिए, उच्च नैतिक चरित्र। ठीक है, अगला है, एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्यालय का बजट बनाना, अधिगम, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना और संस्थागत कार्य। तो एक अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों। तो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना, उनको पढ़ाना, उनको सही रास्ता बताना, यही उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो साथियों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21,
प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होने चाहिए, मानवीय और मित्रतापूर्ण, उसके बाद संकीर्ण, विशिष्टीकरण और सहानुभूतिपूर्ण, स्नेहपूर्ण और अधिगमकर्ता को समझाने में अध्यापक को रुचि लेनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सहानुभूतिपूर्ण और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं की बात कर रहा है, प्राथमिक स्तर पे जो 1 से 5 वाले बच्चे होते हैं उनके प्रति। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है, विद्यार्थियों के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करता है, विद्यार्थी के कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है, विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों की प्रगति को क्या करता है, वह व्यवस्थित करता है। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सृजनशील व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं? निर्णय में स्वतंत्र, जिज्ञासु, विचारों पर दृढ़, निडर और साहसी। तो साथियों जो सृजनशील व्यक्ति होते हैं वो कौन सा गुण रखते हैं? तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जिज्ञासु होते हैं। क्या होते हैं वो? जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं। तो सही आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास, चित्रकला और कला, विज्ञान और साहित्य। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चित्रकला और कला। ये क्वेश्चन कल भी अपन ने किया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो सृजनशीलता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की प्रकृति उपयुक्त है? चित्रकला और कला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? व्याख्यान, पुस्तकें और साहित्य, चित्र और नाटक, घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन। अगला है, बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। बालक के सामाजिकरण का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत व सामाजिक संयोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिव्यक्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना और समूह मानकों को ग्रहण करने योग्य बनाना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कि एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय, जनसंचार माध्यम। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का तो वो होता है साथियों समुदाय में होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वो कैसा होगा? यदि बालक का सामाजिकरण ही नहीं हो तो कैसा होगा? पशुवत, असामाजिक, कुछ सामाजिक, पूर्ण सामाजिक। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, जब बालक का सामाजिकरण नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? असामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो असामाजिक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर आपका कि वो बच्चा क्या हो जाएगा? असामाजिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में योगदान होता है। बालक के विकास में योगदान होता है अच्छे विद्यालय का, अच्छे विद्यालयों का, पाठ्यपुस्तकों का, धनवान माता पिता का, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो बालक के विकास में योगदान किसका होता है? तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि योग्य और समर्पित शिक्षक आपको मिल जाएंगे तो आपका विकास हो जाएगा, बच्चे का विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक बुराई है उनको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे साथियों? तो जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे, वाणी एवं भाषा का विकास
सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे कहेंगे, पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो साथियों राइट आंसर होगा कि जन चेतना का को क्या करेंगे अपन, जागृत करेंगे। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जन चेतना जागृत अपन को करनी पड़ेगी। अगला है वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है। वाणी एवं भाषा का विकास नहीं होने का कारण क्या है, भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन और जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण साथियों क्या है, तो साथियों वो है जन्म से बहरापन। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन क्या। अगला है एक आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन, शिक्षण कार्य में पलायन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च कोटि का जो कक्षा में जो शिक्षण होता है वही अपन करेंगे, अच्छी क्वालिटी का शिक्षण अपन को कक्षा में कराना है। ठीक है। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो यदि कोई शिक्षक अध्ययन करता है तो उससे शिक्षक को क्या फ़ायदा होता है, बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। तो साथियों यहाँ पर यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो आप बालकों के बारे में जान पाएंगे कि बालकों की मनोवृत्ति को समझने में क्या मिलेगी, आपको सहायता मिलेगी। कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, तो यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे तो बालकों की मनोवृत्ति जो उनके अंदर विकृतियाँ पैदा हो रही है उनको समझने में आपको लाभ मिलेगा, सहायक होगी। अगला है स्वयं की रुचि निर्भर होगी। स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए, माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर और स्वयं पर। तो जो स्वयं की रुचि है वो किस पर निर्भर होनी चाहिए, तो साथियों स्वयं की रुचि स्वयं पर ही निर्भर होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन। अगला है शिक्षक का प्रमुख कार्य है। साथियों शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। तो साथियों 35 का राइट आंसर होगा कि छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, यही अपना उद्देश्य है। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। अगला है भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। जो भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, जो भूल जाते हैं ना अपन उसको खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, सर्वे दृश्य सामग्री द्वारा और नाटकीय तरीके से। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नाटक के तरीके से यदि अपन कोई शिक्षण कराते हैं तो उसमें क्या होगा, भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा मिल जाएगा, बच्चा भूलेगा नहीं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है, रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविज़न, OHP। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है, रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविज़न, OHP। तो साथियों यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेलीविज़न, जो सुनते भी है और अपन देखते भी। दृश्य सर्वे का मतलब होता है देखना और सुनना, तो टेलीविज़न के द्वारा अपन दोनों कर सकते हैं। अगला है शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं और विरोधी होते हैं। तो शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के क्या होते हैं साथियों, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं साथियों, सहयोगी होते हैं, क्योंकि सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। 39 क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है, आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना, सामाजिक बुराइयां। तो कौन सा आपका ध्यान आकर्षित करता है इनमें से, तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका कि कर्तव्य की चेतना आपका ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि उसे जानबूझकर 6 माही परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में आपसे यह शिकायत करने आए कि उसे जानबूझकर कि आपने जानबूझकर जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, 6 माही परीक्षा होती है, उसमें आपने कम नंबर दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, मामले की छानबीन को आश्वासन देंगे, प्रधानाचार्य से संपर्क करने की राय देंगे, कोचिंग कक्षा में जाने की राय देंगे और वार्षिक परीक्षा में छात्र की मदद करने का वादा करेंगे। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कि मामले की क्या करेंगे, अपन छानबीन करेंगे, करने का उसको आश्वासन देंगे कि आपकी कहाँ कमी रही है उसको क्या समझाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस मामले की छानबीन करेंगे। अगला है गणित किस प्रकार का विषय है,
तर्क पर आधारित, कठिन, सरल, अरुचिकर। तो साथियों जो गणित विषय हैं वो किस प्रकार का विषय है? तो साथियों ये तर्क वाला विषय है। गणित कौन सा है? तर्क पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? निम्नलिखित कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे? जिज्ञासा, आज्ञाकारिता, सहानुभूति और सहयोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपने छात्रों पर सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो साथियों राइट आंसर होगा इसका जिज्ञासा। जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं वो आप छात्रों में आप सर्वाधिक पसंद करेंगे उनको। अगला है, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय में धन कमाना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए, केवल समय काटना चाहिए, पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। तो साथियों आपके अनुसार आपके विचार शिक्षण व्यवसाय क्या है? एक पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। उसमें क्या रखनी चाहिए? अपने को पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा आपका 4। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने कहा था कि एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं ज्ञान न प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर रखना चाहिए, एक अध्यापक का ज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए। तो जिन्होंने जो ये बात कही है, लाइनें जो यहाँ पर कही हुई है, इनका अर्थ क्या है साथियों? इनका अर्थ यहाँ पर क्या है? तो साथियों राइट आंसर होगा कि एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान क्या करना चाहिए? ग्रहण करता रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, ज्ञान कभी भी आपको कहीं से भी मिल जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है? निर्धनता, ज्ञान का स्फोट, निरक्षरता, अपर्याप्त पोषण। तो राष्ट्र के विकास में जो बड़ी रुकावट है साथियों वो क्या है? तो यहाँ पर आपका होगा वो निरक्षरता है साथियों। क्या है? निरक्षरता। आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो साथियों यदि कोई बच्चा आपकी कक्षा में ऐसा है तो आप क्या करेंगे? तो साथियों उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे क्या करेंगे? प्रश्न पूछेंगे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए? ट्यूशन करके, ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, कुछ अंशकालीन कार्य कर। तो साथियों राइट आंसर होगा कि जो मंद गति वाले जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा समय के अलावा क्या करना है? उनको पढ़ाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक, विज्ञापन, नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी। तो साथियों समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे? तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका कि नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी। तो साथियों राइट आंसर होगा यहाँ पर 4। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आपके पास है, उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? जो उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है वह है राजनीतिक मंच, स्कूल, घर, फिल्म हॉल। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका स्कूल। सबके लिए क्या है? स्कूल ही होता है साथियों। अगला है, विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों में जो नैतिकता का विकास है उसके लिए क्या आवश्यक है? पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। इस प्रकार कोशिश करूँगा मैं कि आपको 500 क्वेश्चन पूरे करा दूँ, लेकिन साथियों इसके लिए आपको वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों तक भेजना है, क्योंकि आप अपने साथियों तक यदि वीडियो को भेजेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेट मिलता है और मैं आपके लिए हर क्वेश्चनों को अच्छी तरह से लेके आऊँगा साथियों। और ये शिक्षण अभिरुचियों के अपने पास टोटल 500 क्वेश्चन हैं और इन 500 क्वेश्चनों को मैं आपके लिए परोस दूंगा और आपका क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों तक शेयर करना है। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसी भी प्रकार से आप जो अपना सोशल मीडिया यूज करते हैं उसके माध्यम से आप इसको शेयर करें अपने साथियों तक। ठीक है साथियों, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।